हेलो एवरीवन। ओके, सो आज हम कवर करने वाले हैं टॉप 20 ऐसे इंटरव्यूज़ क्वेश्चन विथ आंसर्स। ओके, जावा के बारे में। ओके, बिल्कुल एकदम सिंपल और इजी वे में आपको समझाऊंगा हर एक क्वेश्चन। अगर आप फ्रेशर हो, प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जावा डेवलपर इंटरव्यू देने वाले हो, ओके, सो ये वीडियो आपके लिए ही है। ओके, सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ जावा। ओके, सी, so basically Java is a high level object oriented programming language developed by James Gosling at Sun Microsystems in 1995. It is a platform independent because it follows the principle write once run anywhere. Okay, see, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे के लिए, आपको हर टाइम पूछा ही जाएगा व्हाट इज जावा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, पहली लाइन तो ये हो गई। उसके बाद इसको क्रिएट किसने किया? इसको जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप किया था। जावा का बेसिकली मेन कंसेप्ट है राइट वंस रन एनीवेयर। ओके, सो मतलब आप कोड एक बार लिखोगे और वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप रन कर सकते हो या फिर वो रन हो सकता है बिकॉज ऑफ JVM। ओके, बिकॉज ऑफ JVM। ओके, अभी हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ जावा। ओके, सो बेसिकली जावा के कुछ फीचर्स है जो आपको याद करने हैं। ओके, जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर, रोबोस्ट है, मल्टी थ्रेडेड है ये। सो बेसिकली ये फीचर्स जावा को इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस के लिए पावरफुल बनाते हैं। ओके, अभी हम समझते हैं, हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था JVM के वजह से थोड़ा स्मूथफुल हो जाता है लैंग्वेज। ओके, सी, what is JVM? So basically JVM stands for Java Virtual Machine. It is responsible for running Java bytecode on any platform. It makes Java platform independent. Okay, see, JVM का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। सो एक वर्चुअल मशीन है जो जावा बाइटकोड को एग्जीक्यूट करती है। ओके, सो JVM ही रीज़न है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके, उसके बाद देखते हैं हम व्हाट इज JDK, JRE एंड JVM। सो बेसिकली JDK मतलब क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। डेवलपमेंट के लिए बेसिकली ये इसका यूज़ होता है। JRE मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, बेसिकली प्रोग्राम रन करने के लिए इसका यूज़ होता है। JVM मतलब क्या? बाइट कोड एग्जीक्यूट करता है। बेसिकली JVM क्या करता है? बाइट कोड एग्जीक्यूट करता है। तो सिंपल याद रखो, JDK के अंदर JRE होता है, JRE होता है, और JRE के अंदर JVM होता है। सिंपल। ओके, उसके बाद देखते हैं हम व्हाट इज OOP इन जावा। सी, OOP स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज बेस्ड ऑन 4 प्रिंसिपल: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। बेसिकली OOP का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यह भी आपको बेसिक से पूछा जा सकता है, लेकिन मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आपको इसका फुल फॉर्म तो आता ही होगा। ओके, सो बेसिकली OOP के 4 पिलर्स होते हैं। कौन कौन से? इनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। ओके, सो बेसिकली जावा फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ओके, उसके बाद है व्हाट इज अ क्लास इन जावा। सी, so a class is a blueprint for creating objects. It contains variables, data members and method functions. Okay, so इसका एक एग्जांपल भी हमने लिखा है। इसमें करा क्या है हमने, यहाँ पर क्लास कार मतलब कार नाम की हमने क्लास पहले क्रिएट करी। उसके बाद हमने क्या लिखा? स्ट्रिंग ब्रांड मतलब ये डेटा मेंबर है बेसिकली। और उसके बाद क्या करा? वाइड ड्राइव मतलब क्या? ये एक मेथड है। और उसके बाद हमने लास्ट में क्या करा? सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लिया। बेसिकली ये कंसोल में आउटपुट प्रिंट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है। ओके, उसके बाद है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। सो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ओके, सो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस होता है। इसका हमने एग्जांपल भी लिखा है, कार माई कार इक्वल टू न्यू कार। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे न्यू कार क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। और माई कार क्या है? रेफरेंस वेरिएबल है जो कि ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखता है। ओके, उसके बाद हम सीखते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन। ये आपको जावा में पूछा ही जाएगा। अगर आप वाइवा दे रहे हो या फिर जावा का रिटन एग्ज़ाम दे रहे हो यूनिवर्सिटी में, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ओके, सिंपल सा आपको बताता हूँ इसको आपको लिखना कैसे। सो बेसिकली
What is encapsulation? Encapsulation is wrapping data and methods together into a single unit class and restricting direct access using private variables with public getter and setter methods. See, बेसिकली इनकैप्सुलेशन का सिंपल सा मतलब होता है डेटा को सिक्योर करना, इतना ही ध्यान रखो. नॉर्मली हम लाइक वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाते हैं और उनको एक्सेस करने के लिए गेटर और सेटर मेथड्स बनाते हैं, समझे. सो इससे क्या होता है, लाइक डेटा सेफ रहता है. यही यूज़ है इनकैप्सुलेशन का, डेटा को सेफ रखना, सिक्योर रखना. उसके बाद है व्हाट इज़ इनहेरिटेंस. ओके, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट जावा में. सो बेसिकली इनहेरिटेंस अलाउज वन क्लास टू एक्वायर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास यूजिंग द एक्सटेंड्स कीवर्ड्स. ओके, यहाँ पर हम देखते कि लाइक इनहेरिटेंस होता क्या है. इनहेरिटेंस का सिंपल सा मतलब है क्लास दूसरी क्लास के प्रॉपर्टीज यूज करे या कर सकती है. एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पे. सो यहाँ हमने लाइक करा क्या है, डॉग क्लास एनिमल को एक्सटेंड कर रही है. यहाँ क्या कर रही है, डॉग क्लास एनिमल को एक्सटेंड कर रही है. ओके, तो इसका मतलब डॉग क्लास क्या कर रही है, ईट मेथड यूज़ कर सकती है बिना दोबारा लिखे भी. ओके, उसके बाद समझते हैं व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स. इट अलाउज मेथड्स टू बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट. ओके, तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स, और एक मेथड अलग अलग तरीके से बिहेव करती है. इसमें दो टाइप्स होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग. ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइक व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग. ओके, सो मेथड ओवरलोडिंग मीन्स हैविंग मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स इन द सेम क्लास. मतलब क्या, सेम मेथड नेम बट लाइक डिफरेंट पैरामीटर्स. ओके, उसके बाद है व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग. ओके, व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग. So method overriding happens when a subclass provides a specific implementation of a method already defined in the parent class. Okay, so इसका मतलब क्या हुआ, जब लाइक चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के मेथड को रीडिफाइन करती है तो उसको ओवरराइडिंग हम बोलते हैं. सो ये लाइक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है. ओके, उसके बाद समझते हैं हम व्हाट इज कंस्ट्रक्टर. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. सी, a constructor is a special method used to initialize objects. It has the same name as the class. Okay, so कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो कि लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. ओके, इसका हमने एग्जांपल भी लिखा है. ओके, सो यहाँ हमने करा क्या है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से सेम होता है. ओके, सो इसका यूज़ इनिशियलाइजेशन के लिए होता है. ओके, पहली लाइन देखो. ओके, उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस. ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यूज में, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट और नॉर्मल मेथड्स दोनों हो सकते हैं, लेकिन इंटरफेस में मेनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होती है. एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं. ओके, और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं. ओके, क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं. ओके, उसके बाद हम समझते हैं कि लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा. ओके, सो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज टू हैंडल रन टाइम एरर्स यूजिंग ट्राई कैच फाइनली थ्रो एंड थ्रोज. मतलब क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग रन टाइम एरर्स हैंडल करने के लिए होता है एक्चुअली में. ओके, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिया. सो बेसिकली इस एग्जांपल में करा क्या, हमने ट्राई ब्लॉक में रिस्की कोड हमने लिखा है. ओके, सो कैच ब्लॉक एरर को क्या करेगा, फिर हैंडल करेगा. ओके, इसमें उसके बाद यहाँ पे 10 को 0 से हमने क्या किया, डिवाइड किया गया, जो कि लाइक एरर हो गया. सो कैच ब्लॉक मैसेज प्रिंट करेगा. ओके, एरर ऑक्यूर्ड. ओके, उसके बाद समझते हैं हम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन. सी, बेसिकली इक्वल्स. ओके, सी, कंपेयर्स मेमोरी रेफरेंस. इक्वल्स मतलब कंपेयर्स ऑब्जेक्ट वैल्यूज. ओके, इक्वल टू मतलब मेमोरी रेफरेंस कंपेयर करता है ये. ओके, एंड इक्वल्स क्या करता है, इक्वल्स एक्चुअल में वैल्यू कंपेयर करता है. ओके,
उसके बाद समझते हैं हम व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग। ओके, सो बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग अलाउज मल्टीपल थ्रेड्स टू रन साइमल्टेनियसली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मतलब क्या, मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है कि एक प्रोग्राम में मल्टीपल थ्रेड्स को रन करना, इससे परफॉर्मेंस क्या होती है, इम्प्रूव होती है। ओके, उसके बाद है व्हाट इज स्ट्रिंग इम्यूटेबल इन जावा। ओके, so in Java string objects are immutable, meaning once created their value cannot be changed, any modification creates a new object। मतलब क्या, जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, मतलब कि लाइक वंस क्रिएट हो गई वो तो उसको चेंज ही नहीं कर सकते हम। अगर चेंज करोगे तो न्यू ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और ये सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ओके, उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, सो बेसिकली एरे लिस्ट डायनेमिक एरे यूज़ करता है और लिंक लिस्ट डबली लिंक लिस्ट यूज़ करता है। सर्चिंग में एरे लिस्ट फास्ट होता है बहुत ज़्यादा, इंसर्शन डिलेशन में लिंक लिस्ट बेटर होता है एरे लिस्ट से। ओके, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। ओके, सो इट इज़ अ फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक array list, hash set, hash map, linked list. It makes data handling easier and efficient. Okay, see, बेसिकली जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में कलेक्शन फ्रेमवर्क रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कौन कौन से, एरे लिस्ट हो गया, हैश सेट हो गया, हैश मैप हो गया, लिंक लिस्ट हो गया। सो ये डेटा मैनेज करना ईजी बना देता है हमारे लिए। ओके, तो दोस्तों यही थे टॉप 20 जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो मेरा तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, और प्लेसमेंट या इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ये चैनल आप सब्सक्राइब करके रखें। ओके, कोडिंग थ्योरी गुरु नाम है मेरे चैनल का। ओके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।